बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं, इसका हमने आज सॉल्व करना है। इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर है 1.6। इसका क्वेश्चन नंबर है 1 और इसका पार्ट है फर्स्ट 49/64। यहाँ पे हमने जो पहले क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें किया था, उसमें फ्रैक्शंस नहीं थे, उसमें जस्ट उन्होंने फिगर दी हुई थी जिसको हमने सॉल्व किया था। आज ये है फ्रैक्शन, ये जो होल पार्ट है 49/64, ये है एक फ्रैक्शन। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम कहेंगे नोमिनेटर, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहेंगे डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हमने इसको फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेथड वही है, हम पहले 49 को लेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। ये 49 है तो ये 7 के टेबल में आएगा, 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। इसी तरह हम ये 64 है इसको लेंगे, 64 का लिया हमने, तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट जो इसकी वैल्यू है वो 4 है और ये 2 के टेबल में आती है, तो इसको हम 2 से करेंगे। 3 2s are 6, 2 2s are 4। फिर ये 2 से जाएगा, 2 1s are 2 और 1 3 यहाँ पे 12 हो गया, 6 2s are 12। फिर इसको 2 से करेंगे, 8 2s are 16। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2s are 8 और फिर 2 से 2 2s are 4, फिर 2 से 2 1s are 2। अब हमने इनके पेयर्स बना लेने हैं। हमारे पास आ गया यहाँ पे 49/64 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49 के जो हमने बनाए थे फैक्टर्स वो हमने लिख लेने हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 64 के जो हमने बनाए हैं ये सारे लिख लेने हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सबका स्क्वायर रूट। अब हमने इनके पेयर बना लेने हैं, जैसा कि ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 ये एक पेयर बन गया, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इनका पेयर बन गया एक, ये बन गया और ये बन गया, वो ले लिया हमने स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, ये जो 7 है इसका ये 2 मरतबा है तो इसका स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय इसी तरह 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2 का स्क्वायर। तो इसका हमने ले लिया स्क्वायर रूट। अब हमने इनका सेपरेटली स्क्वायर रूट ले लेना, पहले इसका ले लिया फिर इसका ले लिया। अब हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर है 7 का, ये स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास आ गया 7, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 2 जो है, इस 2 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास आ गया 2। इसी तरह इसका भी कट गया, 2 आ गया, और इसी तरह फिर इसका भी कट गया, हमारे पास ये भी 2 आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 49/64 इसके स्क्वायर रूट का, तो हमारे पास आंसर आया 7/2 2s are 4, 4 2s are 8, 7/8 हमारे पास आया आंसर। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। जो है इसका नेक्स्ट पार्ट 1.6 है, एक्सरसाइज 1.6 जो है इसकी एक्सरसाइज का जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 121 यहाँ पे देखेंगे तो 121/625, इसको हम करते हैं सॉल्व।
इसका पार्ट 2 है 121 डिवाइडेड बाय 625। ये एक फ्रैक्शन है जिसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम कहेंगे नोमिनेटर और ये जो नीचे वाला है इसको कहेंगे डिनोमिनेटर। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम जो है 1 to 1 इसको देखते हैं, इसको करते हैं हम सॉल्व। तो अगर देखा जाए तो ये जो 3 पे तो नहीं होगा, 3 4 ज़ा 12, लेकिन 1 जो 1 है वो 3 पे नहीं डिवाइड होगा, इसलिए हमें ये इसको होल को करना पड़ेगा। जैसा कि हम 11 को 11 से करें तो हमारे पास आता है 121, 11 1 ज़ार 11, तो ये 121 की फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम करेंगे 625 की फैक्टराइजेशन। 625, अब ये 5 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट जो वैल्यू है वो 5 है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ार 5 और यहाँ से 1 6, यहाँ पे 12 हो गया। 5 2 ज़ार 10 और 2 12 25, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 से किया 5 2 ज़ार 10 और यहाँ पे 2 25, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 से किया 5 5 ज़ार 25। फिर 5 से किया 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब हमने इसको किया 121/625 इज इक्वल टू, ये 121 की फैक्टराइजेशन है हमारे पास 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 और 625 की हमारे पास है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। 121 की फैक्टराइजेशन हमने की तो हमारे पास 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 आया। इस तरह 625 की तो हमारे पास ये हमने सारी वैल्यूज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 अगेन 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने इनको पेयर बनाना है। 121 डिवाइडेड बाई 625 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, एक ये पेयर बन गया और सेकंड ही हमारे पास बन गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये पेयर बन गया। ये हमने ले लिए स्क्वायर रूट। अब हमने इनका बनाया ये 11 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये 5 ये वाला पेयर इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 5 इसका स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर रूट। अब ये जो इसका स्क्वायर था स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास बच गया यहाँ पे 11 और यहाँ पे ये 5 का जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट से कट गया 5, ये भी कट गया और ये भी 5। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 121 डिवाइडेड बाय 625 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 11/5 5 ज़ार 25। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारा पार्ट 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे पार्ट 3 को। पार्ट 3 है हमारे पास 196/441 196/441। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 196 की इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। लास्ट जो वैल्यू है वो इवन वैल्यू है, 6 है तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 से हम करेंगे 9 2 ज़ार 18 और 1 जो है वो बच गया, यहाँ पे हो गया 16 और 8 2 ज़ार 16। फिर इसको 2 से किया 4 2 ज़ार 8, एक बचा 18 हो गए और जो है 9 2 ज़ार 18। अब ये 3 पे नहीं जा सकता, 7 से जाएगा। 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी 196 की 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7। अब हम करेंगे 441 की। 441 की अगर हम देखें तो हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो 1 है और जो ऑड नंबर है तो 3 से करके देखते हैं। 3 1 ज़ार 3 और यहाँ पे बन गए हमारे पास 14। 3 2 ज़ार 12, 3 से हो जाएगा ये। 3 1 ज़ार 3 और 1 4 यहाँ पे 14 हो गए। 3 4 ज़ार 12 और 2 14 21 बन गए। 7 3 ज़ार 21।
अब फिर 3 से करके देखते हैं। 3 4 ज़ार 12 और यहाँ पे 2 बच गए 27 और 9 3 ज़ार 27। अब हमारे पास ये 7 से जाएगा। 7 7 ज़ार 49 एंड अगेन 7 1 ज़ार 7। चलिए जी, हमारे पास हो गई इनकी फैक्टराइजेशन। 196 डिवाइडेड बाय 441। 196 जो है हमारे पास आ गया 2 2 7 एंड 7 और 441 आ गया हमारे पास 3 3 7 एंड 7। इसका अब हमने लेना है स्क्वायर रूट। 196 डिवाइडेड बाय 441, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। 7 और 7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 7 एंड 7। तो एक तो हमने इनके पेयर बना लिए और दूसरा इनके हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर डिवाइडेड किया 3 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। तो ये हमने ले लिया इनका सेपरेटली स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ गया, अब ये 2 का स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट से कट गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर था 7 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से कट गया, रिमेनिंग में रह गया 3 और यहाँ पे रह गया स्क्वायर रूट से कट गया, रिमेनिंग में रह गया हमारे पास 7। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 196 डिवाइडेड बाय 441, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर आएगा? 7 2 ज़ार 14 ओवर 7 3 ज़ार 21। ये हमारे पास आ गया 14 ओवर 21। इसको हम मज़ीद शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये कट हो रहा है 7 से। 7 2 ज़ार 14 और 7 3 ज़ार 21। इसको हमने 7 से कट कर लिया। 7 2 ज़ार 14 और 7 3 ज़ार 21। तो आपका ये आंसर भी ठीक हो सकता है और अगर आप इसको शॉर्ट कर लेंगे तो आपका ये आंसर भी ठीक है। ये था हमारा पार्ट 3। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है इसका वन होल। पार्ट नंबर 4 है इसका 1 होल 13 ओवर 36। 1 होल 13 ओवर 36। इसको हम करते हैं सॉल्व। इसका सबसे पहले हमने इसका होल ख़त्म किया तो हमारे पास इसका आया। होल ख़त्म करने का मेथड आपको पता है कि इस जो डिनोमिनेटर है उसको होल से मल्टीप्लाई करते हैं और जो नोमिनेटर है उसको प्लस कर देते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल 36 1 ज़ार 36। यहाँ पे हम इसको कैलकुलेटर कर लेते हैं। 36 को मल्टीप्लाई करना है हमने 1 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 36 और फिर हमने उसमें ये जो नोमिनेटर है वो ऐड कर लेना है। ऐड किया हमने 13, हमारे पास आया 49 ओवर 36। तो ये हमने होल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 49 को, इसको हम करते हैं फैक्टराइज। ये 7 से जाएगा। 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। अब हम करेंगे 36 को फैक्टराइज। 36 में ये 2 से जा रहा है। 2 1 ज़ार 2 और 1 बचा 16। 8 2 ज़ार 16। फिर 2 से किया 9 2 ज़ार 18 और फिर 3 से किया 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो 49 ओवर 36 किसके बराबर हुआ? 49 जो है उसके फैक्टराइजेशन हुई 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 36 की हुई हमारे पास 2 2 3 एंड 3। अब हमने बोथ साइड से स्क्वायर रूट इनका लेना है। 49 ओवर 36 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय किया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और यहाँ पे हमने इनके पेयर भी बना लिए इसका स्क्वायर रूट। अब हमारे पास आ गया
इसको सॉल्व करते हैं। ये 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और ये 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास आंसर जो आया ये जो 7 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कट गया 7, और ये 2 का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कट गया 2, और इसी तरह 3 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया 3। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 49/36, इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर है 7, और 3 2 ज़ार 6। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 676/729। पार्ट नंबर 5 676 डिवाइडेड बाय 729। नोमिनेटर इसका है 676 और डिनोमिनेटर है इसका 729। सबसे पहले हम 676 जो है उसको देख लेते हैं। 676 इसको हम करेंगे 2 से, लास्ट वैल्यू 6 है और जो 2 के टेबल में आती है इवन नंबर है तो हम 2 से कर सकते हैं। 3 2 ज़ार 6 और फिर अगेन 3 2 ज़ार 6, एक बचा और 16 हो गया। 8 2 ज़ार 16, अब फिर 2 से हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2 और एक बचा 13, 6 2 ज़ार 12, एक बचा 18, 9 2 ज़ार 18। अब हम देखते हैं ये आया कि 3 से जाता है या नहीं, तो करेंगे इसको 15, 3 5 ज़ार 15, एक बचा 19, नहीं होगा। अब ये 169 है, ये होल से कन्वर्ट होगा 169। अब हम इसको करके देख लेते हैं। अगर हम इसको 10 और मल्टीप्लाइड करें 10 के साथ तो हमारे पास आता है 100, हमें भाई चाहिए 169। अब इसको 12 से करके देख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 तो ये आता है 144, ये होगा 13 से। 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 इक्वल टू 169। 13 को 13 से मल्टीप्लाइड किया 169 एंड 31 ज़ार 13। तो ये हो गया हमारा 676 की फैक्टराइजेशन। अब हम करेंगे 729 की फैक्टराइजेशन। 7 2 एंड 9 इसको हम करते हैं फैक्टराइज। ये हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि आया कि ये 3 से जाता है। 7 2 9 डिवाइड करेंगे 3 से तो ये बिल्कुल 3 से जा रहा है। 3 1 ज़ार 3, सॉरी 3 2 ज़ार 6 और एक बचा 12, यहाँ पे हो गया 3 4 ज़ार 12 एंड 3 3 ज़ार 9। अब ये फिर 3 से जाएगा। 8 3 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3। इसको हम कर लेते हैं 3 से डिवाइड तो हमारे पास आता है 81। अब हम इसको फिर 3 से कर लेते हैं। 81 को डिवाइड किया 3 से तो हमारे पास है 3 2 ज़ार 6 और 2 बचे 21, 7 3 ज़ार 21। फिर 3 से किया 9 3 ज़ार 27, फिर 3 से किया 3 3 ज़ार 9, फिर 3 से किया 3 1 ज़ार 3। सॉरी, तो हमारी फैक्टराइजेशन होगी इसकी कंप्लीट। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 676 डिवाइडेड बाय 729 किसके बराबर है? 676 किसके बराबर है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये सारे लिख लिए। अब हमने डिवाइड किया 729 को, ये किसके बराबर है? 1 2 3 4 5 6, 3 को हमने 6 मरतबा लिख लेना। 2 3 4 5 6। अब हमने इनके बना लेने हैं पेयर और हमने दोनों साइडों से लेना है इसका स्क्वायर रूट। 676 डिवाइड किया 729 और इसका लिया हमने स्क्वायर रूट, किसके बराबर है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, इसी तरह 3 का, ये भी 3 का और ये 3 का। हमने पेयर बना लिए और ले लिया इसका हमने
स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि ये इसका भी स्क्वायर रूट है और ये डिनोमिनेटर जो है उसका भी स्क्वायर रूट है। अब हमने इनको सेपरेटली स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। और 2 का हमारे पास हो गया ये वाला स्क्वायर और 13 का भी स्क्वायर बन गया और इसका ले लिया हमने स्क्वायर रूट। इसी तरह ये 3 का स्क्वायर, इसी तरह ये भी 3 का स्क्वायर, फिर ये भी 3 का स्क्वायर और इसका भी ले लिया हमने स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट से कट गया, रिमेनिंग में रह गया हमारे पास 2। इसी तरह 13 रह गया और नीचे हमारे पास रह गया 3, फिर 3 और फिर 3। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 676 डिवाइडेड बाय 729, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना था, जो कि हमारे पास आया 13 2 ज़ार 26 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ार हो गया हमारे पास 9 और 9 3 ज़ार 27। ये हमारे पास आ गया आंसर 26/27। ये था इसका पार्ट 5। अब हम इसका सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है इसका, पार्ट नंबर 6 है 12 होल 24/25। पार्ट 6 है 12 होल 24/25। इसको हम करते हैं सॉल्व, बहुत ही इजी। इसका होल पहले ख़त्म करेंगे। होल ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, 25 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। हमारे पास है 300, उसमें हमने ऐड करना है 24 को, तो हमारे पास आ गया 324 डिवाइडेड बाय 25। अब हमने ये फ्रैक्शन में, होल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं 324 को। लास्ट वैल्यू हमने देखी, ये इवन वैल्यू है, 2 के टेबल में आती है, तो हमने 2 से कर देना है। 2 1 ज़ार 2, 1 बचा 12, 6 2 ज़ार 12 एंड 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 से 8 2 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 और 3 से जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 2 बचे 21 और 7 3 ज़ार 21, फिर 3 से जाएगा, 9 3 ज़ार 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ार 3। इसी तरह अब हमने करना है 25 को। 25 की हमने फैक्टराइजेशन की, तो ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। हमारे पास था 324 डिवाइडेड बाय 25, तो ये किसके बराबर हुआ 324। ये हमने 324 की सारी फैक्टराइजेशन हमने लिख लेनी है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपने इसको मिस नहीं करना। और 25 की आ गई 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हमने इनका लेना है स्क्वायर रूट। 324 डिवाइडेड बाय 25, स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हमने इनके पेयर भी बना लेने हैं, यहाँ पे इनके बन गए पेयर और हमने इसका ले लिया स्क्वायर रूट। अब ये पेयर जो है ये 2 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये 3 का पेयर 3 का स्क्वायर हो गया। इस तरह ये भी 3 का स्क्वायर हो गया और नीचे हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर। और इसको हमने सेपरेटली अब अंडर रूट कर लिया, इसको भी और इसको भी, नोमिनेटर को भी कर लेना और डिनोमिनेटर को भी हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट गया 2 और इसी तरह ये इसका 3 का भी कट गया 3 और नेक्स्ट ये 3 का भी कट गया 3। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 5 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास आ गया 5। अब हमने इसका फाइनल आंसर करना है 3
24 डिवाइडेड बाय 25, इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर आया? 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 ओवर 5 हमारा आंसर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसके पार्ट 6 जो है वो हमने किए सॉल्व, और अब हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। यहाँ पे हम देखें तो कुछ आंसर्स में उसने होल में कन्वर्ट किया हुआ है इसको। यहाँ पे हम जो है ये 7/6 आंसर है, इसको हम होल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। होल में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, 7 को डिवाइड करना है 6 पे, 6 1 जार 6, हमारे पास क्या बचा? 7 में से 6 माइनस किए 1, तो हमारा होल में आंसर आ जाएगा ये जो है 1 होल 1/6। ये 1 होल हमने बना लिया, 1 जो है यहाँ पे लिखा और ओवर 6, तो ये हमारा इसको हमने होल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये होल में भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये 18/5 है, तो इसको होल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, 18 को डिवाइड कर देना है हमने 5 से, 5 को 3 से करेंगे, 5 3 जार 15, और हमारे पास क्या बचा नीचे रिमाइंडर में 3, तो हमारे पास आंसर आया 3 होल 3/5। अगर आप ये लिखते हैं 18/5 फिर भी ठीक है, अगर आपने इसको होल में कन्वर्ट करना है तो आपने ये डिवाइड कर देना इसको, तो उसको होल में कन्वर्ट कर देना, तो ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। जो फ्रैक्शंस गिवन है हमारे पास, अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से, तो इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 और इसका पार्ट है फर्स्ट जो कि है 144 डिवाइडेड बाय 2 एंड 5। जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी हमने सॉल्व किया था इसको बाय डिवीजन मेथड, तो कंसेप्ट होगा आपको इस बारे में, और इसको एक दफ़ा मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब हमने करना है 144 को बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व। 144 सबसे पहले हमने इनके राइट साइड से पेयर बनाने हैं। जब भी पेयर बनाने हैं डिवीजन मेथड से तो हमने राइट साइड से बनाने हैं। एक पेयर ये हो गया और ये सिंगल वैल्यू है, सबसे पहले हम इसको करेंगे सॉल्व। अब हमने ये जो 1 है इसको सॉल्व करना है, उस वैल्यू से इसको डिवाइड करना है, फिर उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास ये 1 आ जाए। जैसे कि हम अगर यहाँ से 1 और यहाँ पे 1 लगाएं, 1 1 जार 1, तो हमारे पास ये अब पूरा पेयर जो है वो नीचे आएगा। 1 को 1 से माइनस किया तो 1 में से 1 को माइनस किया तो 0, और ये पूरा पेयर हमारे पास आ गया, तो हमारे पास आ गया 44। अब हमने ये जो 1 है इसको हमने करना है डबल, 1 और 1 2। अब हमने यहाँ पे वो वैल्यू लगानी है 2 के साथ, फिर उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ताकि 44 आ जाए। जैसा कि हमने यहाँ पे लगाया 2, हमारे पास बन गया 22। अब 22 को हमने ये 2 लगाया था, उसी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 22 2 जार 44, हमारे पास बचा यहाँ पे रिमाइंडर में 0। तो हमारा जो आंसर आया 144 का 144 डिवाइडेड बाय 225, 144 का आंसर है हमारे पास 12। अब हमने फाइंड करना है 225 का 225 का, इसको हमने किया बाय डिवीजन मेथड से फैक्टराइज। अब यहाँ इनके पेयर बना लिए, एक पेयर ये बन गया और यहाँ पे ये 2 है, इसको हमने पहले 2 को करेंगे सॉल्व। अब अगर हम यहाँ पे 2 लगाएं तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, तो ये इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए हमें 1 से करना पड़ेगा। 1 यहाँ पे लगाया, 1 1 जार 1, तो 2 में से 1 गए, हमारे पास रिमेनिंग में बच गया 1, और ये हमने पेयर एज इट नीचे उतार लेना है 25 का। अब हमारे पास वैल्यू है 120 एंड 5। इस 1 को हमने किया डबल, हमारे पास हो गया 2। अब हमने वो वैल्यू यहाँ पे लगानी है और फिर उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 to 5 या इसके बिल्कुल आसपास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 के साथ 5 लगाते हैं तो हमारे पास हो जाता है 25, और उसी 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 5 से, तो हमारे पास आता है 1 to 5। यानी कि अगर हम 2 के साथ 5 लगाएं और फिर उसी 5 से हम करें इसको मल्टीप्लाई, 25 5 जार
125, रिमाइंडर में हमारे पास बचा 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया 15। तो हमने लिखा 15। अब हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। स्क्वायर रूट हमने ले लिया 144 डिवाइडेड बाई 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया 144 का आया था 12 और इसका आया 15। अब हम इसको मज़ीद अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एंड करना चाहें तो हमारा आंसर ये भी ठीक हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया यानी कि शॉर्ट किया तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 4 3 ज़ार 12 और 5 3 ज़ार 15। तो इसको हमने शॉर्ट कर लिया यानी कि 3 से कट कर दिया। 4 3 ज़ार 12 और 5 3 ज़ार 15। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। इसका पार्ट जो है वो सेकंड वो देखते हैं। पार्ट सेकंड है 169/256। पार्ट 2 है इसका 169 डिवाइड किया 2 5 एंड 6 के साथ। अब हमने 169 को सॉल्व करना है। 169 बाई डिवीजन मेथड इसके पेयर बनाए। तो इसको हमने किया ये 1 से किया 1 1 ज़ार 1। तो हमारे पास रिमेनिंग में बचा 1 में से 1 को माइनस करें तो 0 आता है। तो हमने ये होल पेयर नीचे उतार लिया 69। अब हमने इसको डबल किया 1 को 1 और 1 2। अब हमने वो वैल्यू यहाँ पे लगानी है और उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा 69 आ जाए। तो हमने इसको करते हैं सॉल्व। हमारे पास 2 है, इसके साथ अगर हम 3 लगाएं तो हमारे पास हो जाता है 23 और फिर उसी 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 69। यानी कि 2 के साथ हम अगर 3 लगाएं और उसी 3 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 69। यानी कि 23 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से तो हमारे पास आंसर आया 69 और रिमाइंडर में हमारे पास बचा 0। तो हमारा ये हो गया फैक्टराइज। यानी कि हमारे पास 169 और 225 स्क्वायर रूट लें तो 169 का कितना आया हमारे पास 13 और 225 को हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 225 पेयर बनाए हमने। ये 1 से गया 1 1 ज़ार 1। तो हमारे पास बचा 2 में से 1 गए 1 और ये 25 हमने पेयर जो है वो नीचे उतार लिया। हमारे पास अब वैल्यू हो गई 125। अब 1 और 1 जो है वो डबल हो गया 2 हो गए। अब 2 के साथ कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं और उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 125 आ जाए। 2 हमारे पास है, इसके साथ हमने लगाया 5 और उसी 5 से हमने मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया 125 120 एंड 5। हमारे पास रिमाइंडर में 0 बचा। हमारा आंसर आया 15। 13/15 हमारा आंसर आ गया। ये पार्ट थर्ड है इसका वो करते हैं सॉल्व। पार्ट थर्ड को देखें तो हमारे पास है 5 होल 14/64। पार्ट है इसका थर्ड 5 होल 41/64। सबसे पहले तो हमने इसका जो है वो फ्रैक्शन वो ख़त्म करना है। इसका फ्रैक्शन ख़त्म किया तो हमारे पास इसको फ्रैक्शन ख़त्म कर लेते हैं। 64 मल्टीप्लाइड किया 5 डिवाइड किया 41 64 मल्टीप्लाइड किया 5 और उसमें ऐड किया 41 तो हमारे पास आंसर आया 361/64। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने से पहले करने के लिए हमने 361 लिखा। इसके बनाए हमने पेयर, एक ये और एक ये। इसको हमने किया सॉल्व। तो 2 2s करें तो 2 2s आर 4 जो इंक्रीज़ हो जाता है 3 से। हमें 3 या 3 से कम चाहिए तो हमने 1 से ही करना पड़ेगा। 1 1 आर 1। हमारे 3 में से 1 गए 2 और ये हमने होल पेयर नीचे उतार लिया 61 का और यहाँ पे 1 को हमने डबल किया तो हो गया हमारे पास 2। अब 2 के साथ कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं 2 है हमारे पास, इसके साथ कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं फिर उसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 261 आ जाए। तो इसको चेक करते हैं। अगर हम 2 के साथ जो है वो
फॉर एग्जांपल 6 लगाए तो हमारे पास होता है 26 को हमने फिर 6 से किया मल्टीप्लाइड तो हमारे पास आया 156 जो कि कम है। अब हमने क्या किया, 2 के साथ वैल्यू लगाई हमने, फॉर एग्जांपल 2 के साथ हमने वैल्यू लगाई 9, हमारे पास हो गया 29, फिर उसी के 9 से हमने मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आया 261, यानी कि वो 9 हमने वैल्यू लगानी है यहाँ पे भी और फिर 9 यहाँ पे भी लिखना है। 29 को 9 से मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास आता है 261। रिमाइंडर में हमारे पास बचा 0। तो जो 361 है, 361 डिवाइडेड बाई 64 इसका स्क्वायर रूट, तो 361 का आया हमारे पास 19 बाई डिवीजन मेथड और 64 का हमने फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह हमने 64 को लिखा, इसका बनाया हमने पेयर। अब ये है हमारे पास 64, इसको हम करते हैं सॉल्व। 64 को हमने किया सॉल्व, 8 8 64, तो हमारे पास